आदिल ईदी को दावत देता हूं, जो कि हमें बताएंगे कैसे माइक्रोसॉफ्ट का फास्ट ट्रैक का जो प्रोग्राम है, कैसे वो कस्टमर्स की मदद कर रहा है। ओवर टू यू आदिल। जी, थैंक यू अमार एंड आतिफ। मेरी आवाज़ आ रही? कंफर्म कर देंगे अमार? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ऑलराइट। हेलो, सलाम एंड नमस्ते एवरीवन। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना सेशन जो है वो उर्दू में हिंदी में करूँगा, तो लेट्स होप आई आई एम एबल टू, और मैं जो है ना उसको पूरा कर सकूं, बिकॉज हम यूज्ड टू होते हैं अपनी सारी जो है वो प्रेजेंटेशंस इंग्लिश में करने के लिए। um, थोड़ा सा अबाउट मी। मैंने ईआरपी तकरीबन 15 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं 19 साल का ही था, बहुत छोटा था। और ओरेकल कंसल्टिंग से जो है मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद घूम घुमा के एसएपी भी थोड़ा सा किया, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पे आ गया। राइट, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स पार्टनर साइड पे कंसल्टिंग काफ़ी साल की, काफ़ी अर्सा की, एंड देन फाइनली माइक्रोसॉफ्ट अभी कुछ अर्सा पहले ही मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया फास्ट ट्रैक टीम में। एंड उसकी वजह सिंपली ये है कि कम्युनिटी पे इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, एंड जो भी काम कर रहे हैं हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्पलीफाई कर सकें। ठीक है, अच्छा। तो मैं कराची बेस्ड, फ्रॉम कराची। अभी करंटली जो है वो जर्मनी के एक छोटे से टाउन में गोपिंगन उसमें बेस्ड हूँ। राइट, और आई विल नाउ, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, एंड देन सो बेसिकली आई विल टॉक अबाउट कि फास्ट ट्रैक है क्या। बिकॉज मैंने जब से ज्वाइन किया है काफ़ी लोगों ने पूछा है कि फास्ट ट्रैक है क्या, काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं। राइट, तो होपफुली फॉर द उर्दू हिंदी बूट कैम्प मैं आज इसको जो है वो क्लियर करूंगा, एंड देन जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह भी हैं उसको भी डेफिनेटली लूंगा। तो मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं है एंड बिकॉज ये पहली दफ़ा कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन या हो रहा है फास्ट ट्रैक का ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो आइडिया ये था कि मैं इंट्रोड्यूस करूं, बताऊं कि क्या है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि फास्ट ट्रैक क्या है, सक्सेस बाय डिज़ाइन क्या है। लिंक्डइन पे डालते रहते हैं हम लोग, डॉक्स पे शेयर करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो होपफुली मैं इसको जो है आज जस्टिफाई कर सकूंगा, बता सकूंगा, और यानी जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको क्लियर भी कर सकूंगा। तो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम चलें क्विकली स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक जो है वो कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम है। ठीक है, जस्ट लाइक अदर वंस हमारे दूसरे भी कुछ कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम्स हैं, चेंज मैनेजमेंट रिलेटेड हैं, अडॉप्शन रिलेटेड है। राइट, दिस इज रियली, ये जो फोकस है इसका वो है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल फास्ट ट्रैक इज फ्रॉम द इंजीनियरिंग टीम। ठीक है, सो दिस इज पावर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग टीम। जो पहले सबकी शिकायतें और ये होती थी कि भाई प्रोडक्ट टीम जो है या इंजीनियरिंग टीम है वो प्रोडक्ट बनाने में बिजी है, बट वो फ्रंट पे आके कस्टमर के इश्यूज, कस्टमर की इंटरेक्शन, एक्चुअल में कस्टमर्स क्या फेस कर रहे हैं एज वेल एज पार्टनर्स, वो उनकी जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको टैकल करने के लिए बेसिकली फास्ट ट्रैक बनाया था। राइट, अच्छा, इसके थोड़ा सा इसका और भी बैकग्राउंड अगर मैं दूं डिटेल में, तो फास्ट ट्रैक जो है वो, इसकी दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इनिशिएट हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये थी कि कस्टमर्स, राइट, उनकी तरफ से बहुत दफ़ा ये आता था कि अच्छा हमें हमें जब लाइसेंस चाहिए, या पार्टनर भी, ठीक है, जब बिकॉज मैंने पार्टनर साइड पे बहुत काम किया है, और ये जो है ना मेरी भी मेरी खुद की पर्सनल जो है वो एक थॉट होता था कि हम लोग जब नए कस्टमर पे जा रहे होते हैं, न्यू कस्टमर्स पे लाइसेंसेस भेजने की बात होती है, एग्जिस्टिंग अपसेलिंग या फिर न्यू लाइसेंस की, तो माइक्रोसॉफ्ट के सारे लोग आ जाते हैं, सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइसेंस बेचना है, यू नो उसके अंदर तो फुल माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जब लाइसेंस बिक चुके होते हैं तो फिर उसके बाद कौन है, राइट, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, टेक्निकल हेल्प चाहिए, फंक्शनल हेल्प चाहिए, आर्किटेक्चरल हेल्प चाहिए, राइट, प्रोडक्ट से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो वो किस तरह से, एंड इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड भी, राइट, कि हम इम्प्लीमेंटेशन में, हाँ, हम किस तरह से अप्रोच करें चीज़ों को, रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस क्या हैं, दूसरे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, इस तरह की बहुत कम
कस्टमर्स को वेरी नीश कस्टमर सेट ऑफ कस्टमर्स को मिलती थी, लेकिन ओवरऑल कोई कोई प्रोग्राम नहीं था, राइट। एंड देन फिर उसके बाद जब सपोर्ट चाहिए होती थी, राइट, कोई बग्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट आ जाता था कि भाई अपना यूनिफाइड एग्रीमेंट ले लें या फिर कोई भी अलग एग्रीमेंट्स ले लें, विच इज़ ऑब्वियसली वो भी कोई लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, बोथ साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट वो जो कस्टमर की एक थी ना कि यार हम लोग खरीद लेते हैं तो बीच में कौन है हमारा, कौन इंश्योर करेगा कि क्या पार्टनर सही जॉब कर रहा है कि नहीं कर रहा, एंड नॉट टू अंडरमाइन बेसिकली पार्टनर्स, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट रिलाइज ऑन पार्टनर मॉडल, यही है कि पार्टनर्स इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट की इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट का इसके अंदर क्या स्टेक है, क्या वो प्रोएक्टिवली देख भी रहे हैं हमारी इम्प्लीमेंटेशन के, क्या वो वरिड भी हैं कि नहीं है, एंड दिस इज़ वाई ये फास्ट ट्रैक जो है, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक आया है, right? जिसकी वजह से fast track was, and this is an extension to product team because obviously engineering team it has to focus और उनको जो है वो product पे focus करना है, but वो किस तरह से जो है customers की भी सुने, उनसे feedback भी लें directly, and अगर कोई चीज़ उनको issue आ रही है during the implementation तो वो help कैसे करें, right? From start till the beginning, right? तो अब ये अच्छा, इट्स नो कॉस्ट टू बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब जो कस्टमर्स हैं, एलिजिबल कस्टमर्स जो फास्ट ट्रैक में अपने आप को ऑप्ट करते हैं एलिजिबिलिटी के बाद, तो उनको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं पड़ती, राइट। सो दिस इज रियली एन इन्वेस्टमेंट जो हम लोग कर रहे हैं अपनी तरफ से, दैट्स अनदर थिंग, राइट। अच्छा, करते किस तरह से है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फास्ट ट्रैक जो है वो ट्राई करता है टीम, जो फास्ट ट्रैक आपके आर्किटेक्ट जो असाइन होता है, इसका मॉडल ये होता है कि एक लीड आर्किटेक्ट आपको असाइन हो जाता है, राइट, और वो आपका एक्सेस बनता है फॉर द कस्टमर एंड पार्टनर टू द एक्सेस टू द होल नॉलेज बेस, और आपका जो एक्सेस टू ऑल द प्रोडक्ट इंजीनियर्स एंड द टीम्स, राइट। तो दैट पर्सन बेसिकली इज हेल्पिंग यू to connect with them, right? और अच्छा, उसके अलावा जो है not just connect basically, right, it's also कि वो आपकी solution architecture को जो analysis हो चुका होता है, fit gap analysis आप कर रहे होते हो, उसके बाद जो आपके designs होते हैं, detailed designs, your आपकी strategies, testing strategies, data migration strategies, जो आपके fit gaps आपने निकाले हैं, gaps निकाले हैं, तो if customer is worried कि नहीं यार बहुत ज़्यादा gaps आ गए हैं, क्या इसको हम फ्यूचर रोड मैप से अगेंस्ट इवेलुएट कर सकते हैं, क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इसको इवेलुएट कर सकते हैं जो हम चीज़ें बना रहे हैं, राइट। एंड इन दी एंड ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या होता है कि जो कॉमन पिटफॉल्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स अवॉइड करवाई जाएं उस प्रोजेक्ट में। उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से, एंड जो थर्ड ओपिनियन होता है वो लेने से आपका एटलीस्ट कुछ आपके रिस्क मिटिगेट हो जाते हैं, राइट। ठीक है। एंड जो गो लाइव होता है वो यू आर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आपका उसके अंदर बढ़ा होता है, एंड जनरली आई टॉक अबाउट थोड़ा सा नंबर्स भी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि कितना फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि हम पिन पॉइंट करें या फिर इट्स नॉट ऑडिट। ये भी बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि ये कोई ऑडिट नहीं है, हम आके कोई पार्टनर का ऑडिट नहीं कर रहे, कोई रिव्यू नहीं कर रहे। ठीक है, वी प्रोड्यूस, हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, हम रिव्यू भी देते हैं, हम रिस्क भी हाईलाइट करते हैं, इश्यूज भी हाईलाइट करते हैं, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट कि हम लोग किसी को पिन पॉइंट कर रहे हो, राइट। पार्टनर इज स्टिल द पार्टनर, वही लीड कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन को, कस्टमर इज स्टिल देयर। ठीक है, कस्टमर का ये प्रोजेक्ट है, बट वी प्लग इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम एंड ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं कि यू आर कनेक्टेड, प्राइवेट प्रीव्यू प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, पार्ट कर सकते हैं, राइट। और आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्रोडक्ट की डायरेक्शन को, राइट, बिकॉज आपके पास डायरेक्टली एक्सेस है टू प्रोवाइड इन फीडबैक। ठीक है, जो भी नए फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज आ रहे हैं, आप जो प्राइवेट प्रीव्यू में जो कैपेबिलिटीज हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हो और उनको हमें एडवाइस कर रहे हैं प्रोडक्ट टीम को कि क्या सही है क्या नहीं सही है, राइट। एज वेल एज कि जो है कम्युनिटी से आप ओवरऑल जो है ना एक्सपर्ट से कनेक्टेड नहीं है, राइट। अच्छा, अब फास्ट ट्रैक जो है वो अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक वी स्टार्टेड थोड़े अरसा पहले, लेकिन कुछ लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज आ रहा है। इवन इफ इट्स क्वालिफाइड के बाद भी ये ऑप्शनल है, बट बहुत सारे कस्टमर्स एज वेल एज पार्टनर्स, बिकॉज जो पार्टनर्स यूज टू हो गए हैं, दे आर गेटिंग यूज टू इट, उनको समझ में भी आ गया है
अच्छा दिस इज इन लीवे सारा चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट प्लग्स इन themselves to the implementation, और एज यू कैन सी के 45% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज जो है फास्ट ट्रैक गो लाइव्स में आ रहा है। फास्ट ट्रैक गो लाइव्स का मतलब कि जो है फास्ट ट्रैक के साथ मिलके जो है वो गो लाइव्स की हैं, क्लाउड माइग्रेशन की हैं। अच्छा, ये क्लाउड फोकस प्रोग्राम भी है, ठीक है। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे कितने सारे बड़े, इवन द लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स भी इसको ले रहे हैं, राइट, दे आर उसका भी इनको फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, फास्ट ट्रैक हो गया, राइट। क्वेश्चंस होंगे तो मैं भी लूंगा, मैंने काफी टाइम रखा है क्वेश्चंस के लिए। लेकिन उससे पहले सक्सेस बाय डिज़ाइन, राइट, तो हम करते किस तरह से हैं। अब फास्ट ट्रैक जो है वो उनको भी, हमें भी कोई मेथोडोलॉजी चाहिए, कोई मॉडल चाहिए, तो वो जो हमारा यू कैन से जो हमारा मेथड है दैट्स सक्सेस बाय डिज़ाइन, जो हमारा गाइडिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड इट्स इसको हम लोग कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं आपको कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, हम सजेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दी एंड तो डिसीजंस प्रोजेक्ट टीम के पास होते हैं, जो एक्चुअल प्रोजेक्ट टीम है कस्टमर और पार्टनर की, राइट। लेकिन हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो चल रही होती हैं, और ये जो है ओवरऑल प्रोग्राम जो है वो 3 कोर प्रिंसिपल्स की बेस पे चल रहा होता है। एवरी आर्किटेक्ट जो होता है, कोई भी लीड आर्किटेक्ट जो आप पे असाइन होता है, ठीक है, उसको इंश्योर करना होता है कि वो जल्दी से जल्दी अर्ली डिटेक्ट कर रहा हो कोई भी मसले हैं, ठीक है। तो वो शुरू में ही आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होगा, राइट, कि आपको कट ओवर प्लानिंग पे फोकस करना चाहिए। भाई टेस्टिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई है कि नहीं बनाई है, किस तरह से बनाई है, परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे नहीं करें, परफॉर्मेंस ऑल्दो बिल्कुल एंड में, वी ऑल नो, ठीक है। परफॉर्मेंस बिल्कुल आखिर में जाके फोकस हो रहा होता है, लेकिन पहले से ही बता रहे होते हैं कि अच्छा ये कस्टमर और पार्टनर जो है वो सोच ही नहीं रहे परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है, ये बहुत लेट कर रहे हैं, तो हम उसको रिस्क की तरह कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा पुश भी क्रिएट हो रहा होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव, ये प्रिंसिपल ही यही है कि जितना जल्दी हम बता सकें ताकि आप प्लान कर सको उन चीज़ों को। यूएटी के बाद आके कोई चीज़ हम बताएंगे आपको, या फिर आप गो लाइव जाने वाले हैं, उससे कुछ अर्सा पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत कम होगा, राइट। हम जितना जल्दी बताएंगे तो मे बी वो थोड़ा सा बुरा लगता है, राइट, एंड दिस इज़ नॉर्मल कि यार ये तो अभी सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब पीछे पड़ गए, अभी तो टाइम भी नहीं आया इस चीज़ का, और ये लगे हुए हैं वो इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी के पीछे पड़े हुए हैं, इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, वी ऑल नो किस तरह से चल रहा होता है। रिक्वायरमेंट्स लेके अच्छा इंटीग्रेशन बाद में देखेंगे, पहले सिंपल चीज़ें कर लेते हैं डेवलप, बाद में देखेंगे इंटीग्रेशन की चीज़ों को। और ये अप्रोच जो है हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि भाई जल्दी करना है, स्ट्रैटेजी पहले होनी चाहिए, अप्रोचेस पहले फाइनल होनी चाहिए, प्रोसेस पहले फाइनल, गवर्नेंस पहले फाइनल होनी चाहिए, किस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी, राइट। ये एंड देन इसी वजह से, बिकॉज ये जो कि हमें प्रिडिक्टेबल सक्सेस लेके आनी है, जब ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट फॉलो होगी ना, ठीक है, इफ़ यू हैव डन एवरीथिंग, ये जो सारे फ्रॉम द प्रोग्राम स्ट्रैटेजी की रिकमेंडेशन से लेकर योर एनालिसिस बिजनेस प्रोसेस की स्ट्रैटेजी, कि भाई किस तरह से बिजनेस प्रोसेसेस डॉक्यूमेंट होंगे, मैनेज होंगे, कम्युनिकेट होंगे, चेंज मैनेजमेंट क्या होगा, हर चीज़ अगर पहले से ही प्लान हो, तो फिर वेरी लेस चांसेस के जो है वो सक्सेस जो है ना प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती, डेफिनेटली की जा सकती है। अगर थोड़ा सा इसमें देखें, अगेन अनदर नंबर राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है कि जो यूसेज है, एंड यूसेज इज समथिंग, बिकॉज हम लोग फास्ट ट्रैक में लाइसेंस के पीछे नहीं भाग रहे, या फिर वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम लोग जो है वो लाइसेंस ज़्यादा ज़्यादा करें, बट यूसेज जो आपने लिया है उसका यूसेज बढ़ाना है, राइट। तो अगर आप ये देखें तो 200% मोर यूसेज है, ठीक है, फास्ट ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट के बाद कस्टमर्स का अपने लाइसेंसेस का, राइट। डिप्लॉयमेंट भी फास्टर है, एडॉप्शन भी ज़्यादा है, और ऑब्वियसली अगर यूजेज ज़्यादा है तो फिर आरओआई भी ज़्यादा होगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें नई नई आ रही होती हैं, राइट। पार्टनर्स, कस्टमर्स, स्पेशली पार्टनर्स भी, जो टीम्स होती हैं वो कि एवरी मंथ डिप्लॉयमेंट चल रही है, एवरी मंथ नया वर्जन आ रहा है, राइट। तो अब बहुत दफ़ा फाइनेंस के कंसल्टेंट हैं, वो पता है, हमें पता है किस तरह से करना है, इसी तरह से ही इम्प्लीमेंट कर देंगे, राइट। लेकिन थिंग्स हैव चेंज, राइट। अभी पिछले दिन में आपने देखा था खुरम ने भी और मोहम्मद आलम ने भी जो प्रेजेंटेशंस दी है, राइट, कि कितनी फास्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड ट्रेडिशनल ईआरपी नहीं रहा, राइट। तो इसी वजह से इम्प्लीमेंटेशन भी ट्रेडिशनल नहीं हो सकती, राइट। सो दैट्स व्हाई ये थोड़ी सी जो है हमारी तरफ से पुश आ रहा होता है। किस तरह से करते हैं, राइट, सक्सेस बाय डिज़ाइन में इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको इधर
आंसर करता हूँ इस स्लाइड में। अब राइट साइड पे देखें तो ये इनिशिएट, इम्प्लीमेंट, प्रिपेयर, ऑपरेट। अच्छा, सक्सेस बाय डिजाइन इज द फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव गाइडेंस फ्रेमवर्क है। इसको आप जो श्योर सेप मेथोडोलॉजी है उससे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है, वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है। एंड यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट हैं, हमें तो आपको पता है कि जो है ना चीज़ें चेंज करने का बड़ा शौक है, नाम भी चेंज कर लेते हैं, कलर्स भी चेंज कर लेते हैं, लोगो भी चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे 4 स्टेप मेथोडोलॉजी है, लेकिन इन दी एंड वो वही है 5 स्टेजेस हो, 5 स्टेप्स हो, ठीक है। तो इनिशिएट इज बेसिकली योर एनालिसिस, इम्प्लीमेंट इज ये आपका जो डिज़ाइन और बिल्ड का जो डिज़ाइन एंड डेवलप वाला जो फेज़ होता है वो इसके अंदर आ रहा होता है। प्रिपेयर आपका वही प्रिपेयर है जो प्रिपरेशन फॉर गो लाइव है। एंड देन ऑपरेशन है, राइट, जो आप गो लाइव की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, तो शुरू में क्या होता है इनिशियल के टाइम पे, आइडियल टाइम वो होता है जब आपका एनालिसिस हो चुका हो, बेसिक एनालिसिस, और आपने फिट गैप भी कर लिया हो। आपको पता है कि अब आपकी प्रोजेक्ट टीम को आइडिया है कि किस तरह से अप्रोच करेंगे अब इस प्रोजेक्ट को, राइट। उस टाइम पे हम लोग सोल्यूशन ब्लूप्रिंट करते हैं, सेशन करते हैं, वर्कशॉप होता है, और उस वर्कशॉप के अंदर पूरा समझते हैं कि क्या स्कोप है सोल्यूशन का, क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। डिज़ाइन को रिव्यू करते हैं। अच्छा, डिज़ाइन सॉल्यूशन को सिर्फ प्योरली टेक्निकल या फंक्शनल नहीं कर रहे होते, एप्लीकेशन नहीं कर रहे होते, हर चीज़ को देख रहे होते हैं। क्या आपकी गवर्नेंस इन प्लेस है कि नहीं है, राइट, लाइक एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या आपने हैव यू एडजस्टेड योर प्लान अकॉर्डिंगली, क्या आपने प्लान अपना एडजस्ट कर लिया है, क्या आपने अपनी अप्रोच एडजस्ट कर ली है, क्या आपने प्रोजेक्ट टीम अपने, बिकॉज बहुत दफ़ा ये होता है कि आप इनिशियल टीम से स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बाद, सॉरी, आप डिसाइड करते हैं कि अब एक्चुअल टीम स्ट्रक्चर किस तरह से और क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, कि टेस्टिंग मैनेजर डेडिकेटेड होगा नहीं होगा, ठीक है, कट ओवर स्ट्रैटेजी किस तरह से होगी, रिक्वायरमेंट्स आने के बाद ही पता चलता है, राइट, कि आपकी डेटा माइग्रेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कट ओवर किस तरह से प्लान होगा, राइट। सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स आपको एनालिसिस के बाद डिटेलें पता चलती है। इस लेवल की डिटेल्स आप जनरली प्री सेल्स में, डायग्नोस्टिक्स में बहुत कम हो रही होती हैं, अनलेस उसका डेडिकेटेड प्रोजेक्ट हो। तो दिस इज़ द राइट टाइम के जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, आपसे। उसके बाद सोल्यूशन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट को, क्या आपकी अप्रोच, क्या थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं है। यहाँ पे जो रिव्यू कर रहे होते हैं वो आपका थॉट प्रोसेस देख रहे होते हैं। वी तो इतना वी अंडरस्टैंड के स्टार्ट में सारे डिसीजन, सारी डिटेल्स लाइन बाय लाइन हर चीज़ डिसाइड नहीं हो पाती, बट क्या अप्रोच सही है कि नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है, राइट, क्या आप सोच सही तरीके से रहे हैं, क्या आप इवेलुएट कर रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नई नई चीज़ें आ रही हैं, कैपेबिलिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हो रही होती, राइट, तो फिर जो है वो, फिर हम ऑब्वियसली उसको रिस्क एंड इश्यूज में मार्क करते हैं, फिर फॉलोअप करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, फिर ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ये तो इनिशियल हो गया। ये यूजली 8-10 आवर्स की पहले ऑन साइट होती थी, अब ये हम लोग रिमोटली करते हैं, तो मल्टीपल सेशंस में आइटरेटिव हो जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि सोल्यूशन ब्लूप्रिंट के बाद हमें आइडिया हो जाता है, राइट, म्यूचुअली, कि इस प्रोजेक्ट टीम को कुछ एरियाज में ज़रूरत पड़ेगी, फास्ट ट्रैक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम डीप डाइव सेशंस जो हैं वो प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कस्टमाइजेशन जो हैं वो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि भाई इसकी एक्सटेंसिबिलिटी का एनालिसिस जो है वो या वर्कशॉप करना चाहिए, ताकि जो है वो टीम जो है वो अप टू मार्क हो, राइट, और दे नो कि अच्छा उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, अप्रोच सही है कि नहीं है। बिकॉज सोल्यूशन डिज़ाइन लेवल पे तो लाइक आई सेड के हाई लेवल पे होगा, राइट, बट जब हम एक्सटेंसिबिलिटी एनालिसिस के या एक्सटेंसिबिलिटी डीप डाइव में जाएंगे, तो फिर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि अच्छा आप लाइन बाय लाइन किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से अनदर डीप डाइव एग्जांपल में दे रहा हूँ कि क्या होगी इंटीग्रेशन की, क्या इंटीग्रेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड पॉइंट बाय एंड पॉइंट एनालिसिस अगर हमने करना है, इफ वी थिंक इट्स नीडेड, ठीक है, तो फिर हम उसका डीप डाइव प्लान करते हैं। इसी तरह से सारी अगर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी में, फॉर एग्जांपल, न्यू है, फर्स्ट टाइम टेस्ट मैनेजर असाइन हुआ है, एंड ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट, एंड तो उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, किस तरह से अप्रोच करना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में भी, दूसरे प्रोडक्ट्स में किया हो डायनामिक्स के अंदर, तो फिर हम टेस्टिंग स्ट्रैटेजी का डीप डाइव भी प्लान कर सकते हैं। इसी तरह से फंक्शनल भी हैं, टेक्निकल भी हैं, गवर्नेंस रिलेटेड भी हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड भी डीप डाइव्स होते हैं, राइट। तो फंक्शनल भी, फॉर एग्जांपल, आपको फाइनेंस का डीप डाइव चाहिए या एचआर की एप्लीकेशन डीप डाइव चाहिए, राइट, तो वो सारी होती हैं। एंड दिस, इसका क्या होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, पैटर्न्स, प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम लोग देख रहे होते हैं, इवेलुएट कर रहे होते हैं और अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये ड्यूरिंग दी पूरी आपका जो डिज़ाइन और बिल्ड फेज़ या डेवलप फेज़ के दौरान जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो लास्ट है,
जो फॉर्मल हमारा बहुत सारे लोगों ने शायद इसको फेस भी किया होगा, बिकॉज़ ये फास्ट ट्रैक से सिर्फ फास्ट ट्रैक के लिए नहीं है। मैं बताऊँगा आपको कि फास्ट ट्रैक एंड नॉन फास्ट ट्रैक भी होते हैं कस्टमर। सो ये जो है, जो इनिशियल गो लाइव आपका होता है, जिसमें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपको चाहिए होता है, राइट? तो सबको पता होगा कि जब भी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट माँगने आते हैं तो देयर इज़ अ प्रोसेस, राइट? तो वो बेसिकली दिस इज़ अ गो लाइव रेडीनेस प्रोसेस, ठीक है? जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट करने के बाद देयर इज़ अ प्रोसेस जो हम फॉलो करते हैं, राइट? कि क्या बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मेट हो गई हैं, कि वो हो गई हैं पूरी कि नहीं हुई हैं, राइट? क्या यूएटी पास हो गया है कि नहीं हुआ है यूएटी इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। क्या कस्टमर रेडी है कि नहीं है, विद कंफर्टेबल है कि नहीं है अपने टूल्स के साथ, राइट? एलसीएस टूल बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जांपल आगे जाके वो एलसीएस चेंज होने वाला है, राइट? लेकिन एलसीएस है अगर रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल पीपैक अगर टूल यूज हो रहा है तो क्या उससे है एजोर डेवऑप्स से दे आर कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि एंड हो सकता है यस कि दे डेलीगेट एवरीथिंग टू अ पार्टनर टू आउटसोर्स इट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कस्टमर रेडी है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया है सोल्यूशन, सोल्यूशन से कंफर्टेबल है, टूल से कंफर्टेबल है, प्रोसेस आगे किस तरह से होंगे वो क्या सारे सेट हैं, सपोर्ट के प्रोसेसेस, माइक्रोसॉफ्ट को रीच आउट करने के प्रोसेसेस, सपोर्ट अग्रीमेंट्स हैं कि नहीं है, राइट? इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही होती हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की है कि नहीं की है, कट ओवर टेस्टिंग की है कि नहीं की है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इवैल्यूएट की जा रही है। एंड इन द एंड ये सारी चीज़ें ये क्या है, राइट? ये जब करेंगे तभी पता चलेगा ना कि गो लाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो तो जाएगा, सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, राइट? ये बताना है। एंड देन जब ऑपरेट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हाइपर केयर का जो पीरियड होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है फास्ट ट्रैक की। हम लोग देख रहे होते हैं क्या लेसन लर्नड है, राइट? कस्टमर का आउटकम क्या है, और फिर इन दी एंड कस्टमर एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सबके लिए। तो उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हो रही होती है, राइट? अगर सब खुश होंगे तो आई थिंक उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो दिस इज बेसिकली इट। इसका थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा अनदर मिनट ऑन दिस, बस फिर मैं क्वेश्चंस लूंगा इंशाल्लाह। कि किस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, राइट? ये वही बात है जो मैं पहले कर रहा था कि आपने देखा कि ये कस्टमर किक ऑफ जो होती है वो सक्सेस बाय डिजाइन या फिर फास्ट ट्रैक के साथ यू नो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई हो, प्रोजेक्ट गवर्नेंस सेट हो, फिट गैप हो चुकी हो, फिर उसके बाद होनी चाहिए। दिस इज नॉट टू लेट, दिस इज नॉट टू अर्ली, राइट? दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्चुअली डू इट। फिर उसके बाद सोल्यूशन ब्लूप्रिंट एंड रिव्यू होते हैं, जो वर्कशॉप होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए डिटेल के अंदर। उसके बाद जब आप इम्प्लीमेंट फेज में होते हैं तो फिर आपके डिटेल्ड परफॉर्मेंस, ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं इस तरह के, बहुत सारे और भी डीप डाइव्स प्लान कर सकते हैं नीड बेसिस के ऊपर, राइट? ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि बस हम यू नो हर चीज़ में डिले करते रहें और मीटिंग्स करते रहें, सेशंस करते रहें। जो चीज़ें वी आर कंफर्टेबल, वी ऑल एग्री, पार्टनर, कस्टमर, माइक्रोसॉफ्ट के, फास्ट ट्रैक के, ये एरिया सिंपल है, इजी टू अप्रोच है, इसके कॉन्सेप्ट भी सही हैं, इसकी अप्रोच भी ठीक है, तो फिर इसके ऊपर ज़्यादा हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम इतना ज़्यादा उसको फॉलो अप या नहीं करते, राइट? हम कॉम्प्लेक्स या की क्रिटिकल एरियाज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। एंड दिस ऑब्वियसली डिपेंड्स कस्टमर टू कस्टमर, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ठीक है? फिर उसके बाद गो लाइव रेडीनेस जो है वो जनरली आपकी टेस्टिंग एक्सेप्टेंस होने के बाद, गो लाइव प्लानिंग प्लानिंग होने के बाद, राइट? यूजर की रेडीनेस, ठीक है? एप्लीकेशन से, नॉन एप्लीकेशन से, एडमिन एडमिन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? वो कितनी है? कट ओवर प्लानिंग होने के बाद फिर गो लाइव रेडीनेस रिव्यू करते हैं, राइट? और फिर उसके बाद जो पोस्ट गो लाइव रिव्यू हो रहा होता है वो ऑपरेट में हो रहा होता है, राइट? तो इस तरह से हम आपके जो है पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो साइकिल है, राइट, एंड टू एंड उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, राइट? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट इज के हमने फास्ट ट्रैक जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने तक ना रखें, राइट? ये जो सक्सेस बाय डिजाइन है ये भी अपने तक ना रखें, या जो नॉलेज बेस बन रहा है, ठीक है? एट एनी पॉइंट इन टाइम फास्ट ट्रैक जो है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स होते हैं जो कि एक्टिव होते हैं, राइट? बहुत सारे आई थिंक we हम लोग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स में जाने वाले हैं जो कि हम लोग हैंडल कर चुके हैं, राइट? कर रहे हैं। तो दे बहुत बड़ा नॉलेज बेस एंड एक्सपीरियंस जो है वो जमा हो रहा है, राइट?
अब उसको हम लोग वन ऑफ दी जो ऑब्जेक्टिव है हमारा या जो हमारा यू नो प्लान है वो ये है कि हम पब्लिकली जो है ये सारी नॉलेज को शेयर करें पार्टनर्स एंड कस्टमर्स के साथ, ताकि जितनी भी लर्निंग्स हैं, राइट, वो मार्केट में अवेलेबल हों, राइट, एंड वो यूज़ हो रही हों। एंड वन ऑफ द थिंग्स ये जो हमने की थी वो ये बुक लॉन्च की थी, 700 पेजेस की 600-700 पेजेस की बुक है, लेकिन आई थिंक द फर्स्ट 10 पेजेस जो हैं वो तो हर किसी को पढ़ने चाहिए, स्पेशली द कस्टमर्स एंड सी लेवल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बेस्ड ऑन द रोल एज वेल प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैं कहूँगा कि सारी देखें, सारी पढ़ें। आप किसी भी लेवल पे हो, किसी भी कितना भी एक्सपीरियंस हो इम्प्लीमेंटेशन का, न्यू हो, this book will definitely help you, and this is the link to download it. It's aka.ms D365 implementation guide, राइट। और इसमें अच्छा सारे सेक्शंस भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी कोई भी सेक्शन उठा के आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको फॉर एग्जांपल आप इंटरेस्टेड हैं कि टेस्टिंग स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए, क्या-क्या टेस्टिंग की अप्रोचेज़ होनी चाहिए, क्या किस तरह से हमें सेटअप करना चाहिए, राइट? एनवायरनमेंट प्लानिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल, राइट? तो एनवायरनमेंट के ऊपर हमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह के हैं, क्या हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। इसके अलावा फिर हमारे टेक टॉक्स भी होते हैं, राइट? तो वो जो फॉलो वगैरह करते हैं वो टेक टॉक्स वगैरह फास्ट ट्रैक के देखते रहते होंगे। वी हम सारा का सारा जितना भी नॉलेज है at least to the best of our abilities, we are sharing, right? So it's with everyone. ठीक है, so hopefully आप ये करेंगे तो टू एंड इट, आर यू रेडी टू गेट स्टार्टेड? ठीक है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मतलब ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक शायद आपको अच्छा लगा हो, तो इसकी एलिजिबिलिटी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। फास्ट ट्रैक में 100K का एनुअल स्पेंड अगर आपका होगा तो आप फास्ट ट्रैक क्वालिफाई कर जाते हैं, राइट। एंड जिसके साथ आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका पार्टनर है वो गोल्ड और सिल्वर स्टेटस में होना चाहिए जो इस कॉम्पिटेंसी में, क्लाउड बिजनेस एप्लीकेशन, राइट। और उस पार्टनर ने सक्सेस बाय डिज़ाइन की ट्रेनिंग ली भी हो, तो अगर आप पार्टनर से बिलोंग करते हैं तो कंसल्टेंट्स हैं या इन एनी रोल आर्किटेक्ट्स हैं, तो ये सक्सेस बाय डिज़ाइन ट्रेनिंग पब्लिकली अवेलेबल है, नॉलेज चेक भी है, इसको आप देख लें और करें। आई थिंक इट हेल्प्स ओवरऑल इन बिल्डिंग द कॉम्पिटेंसी एज अ पार्टनर, ठीक है। और कस्टमर को तो आपको पता है लाइसेंस लेना है लाइसेंस लेंगे तो क्वालिफाई करेंगे इसमें मैंने लिंक्स डाल दिए, राइट। अगर आपको प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो बहुत ही आसान है, aka.ms/d365ft, राइट। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जो मैंने स्लाइड दिखाई थी ये भी एक aka.ms/d365ft एलिजिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एक कस्टमर हैं तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर से आप पूछ लें, दे विल हैव एक्सपीरियंस विद इट, या आप अपनी अकाउंट टीम से माइक्रोसॉफ्ट की पूछ लें अगर आप कस्टमर हैं, राइट। अदरवाइज मैं भी आपका उर्दू हिंदी स्पीकर फास्ट ट्रैक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। सो कि कोई भी जो है किसी भी टाइम पे मुझसे इन टच हो सकता है। थैंक यू। आई होप मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले लिया। अम्मार, आतिफ, ओवर टू यू गाइस फॉर एनी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू अदील फॉर द सेशन। काफ़ी इंसाइटफुल था, काफ़ी नॉलेजेबल था। मज़े की बात है, कई बार वेंडर्स को या कस्टमर्स को पता नहीं होता कि फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट को कैसे लेवरेज करना है इम्प्लीमेंटेशन में, क्या है ये प्रोग्राम। तो कस्टमर्स का और वेंडर्स का दोनों का कई बार अलग नज़रिया होता है, बट द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड हैज़ गिवन अस अ वेरी गुड समरी। तो आई थिंक ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के बारे में जानना है। एज अ पार्टनर मैंने कई फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, और द जी, बिगेस्ट वैल्यू जो आप लोग ऐड करते हैं वो है कॉन्फिडेंस। कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है और पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस आता है कि फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट हमारे साथ है, एंड वी आर ऑन अ मिशन टू मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस। तो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द फास्ट ट्रैक आर्किटेक्ट्स अक्रॉस द globe who are working with customers, partners, and I know how hard you guys work. So a big thank you to all of you. Okay, थैंक यू सो so मच रशीद। yeah. कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन जी, शेख असीम का है कि व्हाट आर द हर्डल्स दैट यू यूजुअली फेस फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अप्रोच। एंड आई थिंक ये आपके रियल टाइम एक्सपीरियंस से ही आएगा कि क्या आपको लगता है क्या चैलेंजेस आते हैं डील करने में, क्योंकि द एक्सपेक्टेशन कैन बी वेरी डिफरेंट, राइट?
ऑब्वियसली एक जो सबसे पहला तो जो मसला होता है, एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, राइट, हम लोग सारे डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक तो ये बैकग्राउंड, कस्टमर और पार्टनर्स दोनों का एक बैकग्राउंड होता है माइंड में कि अच्छा ये अब आएंगे, हमें बताएंगे, पुश करेंगे कि जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की ही कोई चीज़ें यूज़ करो, एज़्योर डेवऑप्स ही टूल है तो उसी को यूज़ करना है, या फिर प्लानिंग का टूल है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट्स यूज़ करना है। एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, दैट्स नॉट द केस। यस, ऑब्वियसली जहाँ पे वी फील कि दिस इज द राइट अप्रोच, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हैज प्रोवाइडेड आउट ऑफ बॉक्स कैपेबिलिटीज और उसके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, वो हम डेफिनेटली रेकमेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड जो, तो ये एक चीज डेफिनेटली एक उनके माइंड में होता है, देयर आर 2 or 3 थिंग्स। सेकंड इसके जो परसेप्शन है ना कि अच्छा ये इनको ले लेते हैं फास्ट ट्रैक को और ये ना ऑडिट करेंगे पार्टनर का ना, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अच्छा हम डायरेक्ट मीटिंग्स कर लेते हैं, पार्टनर को ऑडिट कर लेंगे ये लोग, और फिर पार्टनर्स जो हैं वो थोड़ा सा, जो न्यू पार्टनर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट, आफ्टर फ्यू इम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाता है, वो फिर थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि क्या हम किस तरह से इनसे डिस्कस करें, बहुत ही फॉर्मल भी हो जाते हैं, राइट, कुछ पार्टनर्स। एंड इन दी एंड यस, इम्पॉर्टेंट है, वी नीड फॉर्मेलिटी, वी नीड ऑल द सॉल्यूशंस, रिव्यू भी करने हैं, लेकिन ऑडिट नहीं कर रहे, राइट, पिन पॉइंट भी नहीं कर रहे। तो ये कस्टमर्स को, एंड हमारी अप्रोच होती है कि हमारे सारे वर्कशॉप्स में, मीटिंग्स में, डिस्कशंस में कस्टमर्स एंड पार्टनर्स दोनों हो। सो सक्सेसफुल फास्ट ट्रैक प्रोग्राम जिसको हम कहते भी हैं, जो हुए भी हैं, उसमें तीनों पार्टीज फुली इन्वॉल्व हो, तो ये थोड़ा सा जो है चैलेंज आता है, बट यू नो थर्ड इज, बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, एक्चुअली मुझे भी याद आया कि स्टार्ट में जब हम बता रहे होते हैं तो ठीक है, वो कहते हैं हाँ ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, चलो अवॉइड, मतलब ये तो बोलते रहते हैं, ये तो हमें, राइट, बट दे डोंट लिसन कि ठीक है, टेस्टिंग, अब इतनी टेस्टिंग करेंगे, ये इतनी 3 अलग अलग तरह की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस भी करनी है, रिग्रेशन भी करनी है, रिग्रेशन होती रहेगी, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कोई रिग्रेशन की जरूरत नहीं थी और हो गया था काम, और फिर बाद में व्हेन इट्स टू लेट, तो फिर वो रियलाइज करते हैं कि जो है अच्छा, वी शुड हैव डन इट दिस वे ना, तो बस ये चैलेंजेस होते हैं, बट यू नो market is learning, they are getting mature. Yep. No, definitely there are always learnings in every project, but yeah, fast track की guidance बहुत valuable है. Amar, you want to take the second question? Amar mute पे. You're on mute, Amar. I think he's on mute. I'll take the हाँ, second he's, question. I'll take the second question. दूसरा क्वेश्चन है, आपने बताया LCS में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ उसके बारे में आप elaborate करेंगे? जी जी जी, People अच्छा, are really listening to you. people are listening, अच्छा, थोड़ा सा NDA कंटेंट भी हो जाता है, तो I'll have to be careful, ठीक है, बट आपने देखा होगा ऑलरेडी जो है आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर के ऊपर कैपेबिलिटीज जो हैं वो बढ़ रही हैं, राइट, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, बेसिकली मैं इसका ये कहूँगा कि यूनिफाई कर रहे हैं, यूनिफिकेशन, थिंक वो ऑलरेडी कल मेंशन भी हुआ था कि जो प्रोडक्ट्स हैं, वेदर पावर प्लेटफॉर्म, डायनामिक्स, ERP या F&O, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, या CE या अदर प्रोडक्ट्स भी, HRM, यूनिफिकेशन आपको नजर आएगी, राइट, और वो यूनिफिकेशन नॉट जस्ट एप्लीकेशन की होगी बट उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की भी होगी, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल अभी ऑलरेडी हो गया है कि आप F&O का जब डिप्लॉयमेंट करते हैं एनवायरनमेंट, ठीक है, तो उसका डेटावर्स का एनवायरनमेंट भी ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है, राइट, सो दिस इज ऑलरेडी लाइव, या पब्लिक प्रीव्यू में या GA हो गया उसका ऑलरेडी। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिफिकेशन जो है वो फ्यूचर में प्लान्ड है, एंड वो यूजिंग द पावर प्लेटफॉर्म होगा। Okay, thank you. मेरा वाला सवाल ये था दिल के what are some tips and tricks you can give to partners to leverage fast track in right way? So कुछ अगर आप अपनी tips and tricks दें अपने एक्सपीरियंस के जी, हिसाब से. पार्टनर्स के लिए देखें, जो पार्टनर्स लेवरेज करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे पार्टनर्स हैं अभी तक, वो आई थिंक वही ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ, अभी तक डॉक्स भी नहीं देखे, ये जो ट्रेनिंग जो डायनेमिक्स 365 की सक्सेस बाय डिज़ाइन की जो ट्रेनिंग है या नॉलेज चेक है वो भी नहीं किया, राइट, जो बुक हम लोग ने लॉन्च की है या टेक टॉक्स है वो नहीं देख रहे, बहुत दफ़ा
फिर वो तो ये जो प्रोएक्टिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा कि जो प्रोएक्टिवनेस है ना वो थोड़ी सी लेके आनी पड़ेगी। पार्टनर्स नीड टू रियलाइज नंबर वन के जब एप्लीकेशन इतनी फास्ट चेंज हो रही है ना, तो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी, अप्रोच, रिसोर्सेज उनको भी चेंज होना पड़ेगा। दे विल हैव टू द लीडर्स विल हैव टू प्लान कि भाई के जो रिसोर्सेज हैं उनकी अपस्किलिंग के लिए डेडिकेटेड टाइम प्लान करना पड़ेगा, दैट्स वन। और जो रिसोर्सेज हैं themselves वो जब इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर एक टेस्ट मैनेजर है वो टेस्टिंग स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, तो वो 3-4 साल पहले जिस तरह से करता था वो ना करे। there's so much content अब जो अवेलेबल है, टेक टॉक्स हैं, राइट, डॉक्स आर्टिकल्स हैं, वो पढ़ लें एंड दे कैपिटलाइज ऑन इट। तो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में होने की जरूरत नहीं है, राइट। फास्ट ट्रैक का जो कंटेंट है उसको आप उसको सब्सक्राइब करें एंड कीप इट ऑन देयर रेडार एंड ट्राई टू ऑब्वियसली कंज्यूम इट बिफोर implementing it. That's what I would tell everyone. थैंक यू अदील, काफी अप्रिसिएशंस आ रही हैं कमेंट्स में आपके लिए। ग्रेट सेशन, पीपल आर मुझे लाइकिंग नजर इट। नहीं आ रही, थैंक यू। ओके, ये रहा। So that message is from the whole community. अभी एक Thank you. क्वेश्चन आया है आसिम जफर का, जो पूछ रहे हैं कि हाउ कैन फास्ट ट्रैक हेल्प इन प्री सेल्स इन टर्म्स ऑफ सेल्स पिच। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि फास्ट ट्रैक का जो प्रोग्राम है इसकी इनिशिएशन ही एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो जो प्री सेल्स वाला पार्ट है या फिर जो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट की डेडिकेटेड टीम्स हैं, हमारे टेक्निकल सेल्स एंड प्री सेल्स के लोग होते हैं, राइट। एंड उससे फिर आप जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हैं या अकाउंट इंगेजमेंट जो हैं, राइट, उनसे आपको इसमें ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। अगर कोई नीड बेसिस पे या एक्सेप्शन बेसिस पे, यस, फास्ट ट्रैक हेल्प ज़रूर करती है, बट वो इंटरनली जनरेट होती है बाय माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट। जो माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट टीम्स है, अगर वो एक्सेप्शनली रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी ये वर्कलोड इतना है राइट फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो दैट्स आवर प्रायोरिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सक्सेसफुल। ओके, थैंक यू अदील। एक और हमारे पास क्वेश्चन है जो कि डू यू हैव एनी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम फॉर पावर प्लेटफॉर्म? जी, अभी फास्ट ट्रैक प्रोग्राम फॉर्मली डायनेमिक्स के लिए है फॉर सीई एंड एफएनओ, ठीक है। तो पावर प्लेटफॉर्म का डेडिकेटेड नहीं है, बट दैट्स अ गुड, दैट्स समथिंग जो इसके ऊपर काम हो रहा है। ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स भी हैं, ठीक है, एंड हेल्प ऑब्वियसली जो आपके, अगर आप एफओ, एफएनओ या सीई के कस्टमर्स होते हैं तो फिर आप इनडायरेक्टली पावर प्लेटफॉर्म की हेल्प मिल जाती है। राइट, थैंक यू अदिल। अदिल, एक बट लाइक आई क्वेश्चन सेड और कि है। यूनिफाई होगा, सॉरी जस्ट टू ऐड, लाइक आई Yeah, सेड यूनिफिकेशन हो ही रही है, राइट। तो right. वेट एंड वॉच। या बिकॉज आजकल सॉल्यूशंस में सीई एंड पावर प्लेटफॉर्म का काफी मेजर रोल हो गया है फिनॉप्स की इम्प्लीमेंटेशन में भी, तो इट वुड बी रियली ग्रेट टू सी इफ वी कैन गेट सम फास्ट ट्रैक सपोर्ट फ्रॉम दैट, फ्रॉम दोज स्ट्रीम्स। अदिल, एक क्वेश्चन और है, लाइक इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जो माइक्रोसॉफ्ट कंडक्ट करती है फॉर पार्टनर्स एंड कस्टमर्स विच दे कैन लेवरेज, तो क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम फास्ट ट्रैक प्रोग्राम, what are the other programs where customers and vendors can engage with Microsoft during their project execution? देखिए, इस तरह से देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर आप फास्ट ट्रैक कस्टमर्स हैं भी तो एक तो ये ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरिया होता है कि एवरी लाइक नॉन फास्ट ट्रैक कस्टमर्स भी जो अंडर 100 के हैं उनका भी गो लाइव रिव्यू तो हो ही रहा होता है, राइट। सो कुछ इन्वॉल्वमेंट उस तरह से होती है माइक्रोसॉफ्ट की, जो रिव्यू चल रहा होता है, ये मिनिमम इन्वॉल्वमेंट अब हो चुकी है, राइट। पहले तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो वो अच्छा लेवरेज करने वाली बात है। अगर आप लेवरेज कर रहे हैं उस चीज़ को भी, इफ यू आर लिसनिंग, नॉट जस्ट कि अच्छा बस हमें किसी तरह से जो है ना बस माइक्रोसॉफ्ट को पेपर वर्क फिल करके उनको खुश करके, राइट। तो ये थोड़ा सा आई थिंक उसको भी वो किया जा सकता है। उसके बाद जो 100 से 300 के वाले जो कस्टमर्स होते हैं, फुल फास्ट ट्रैक 300 के अबव होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसके अलावा भी पार्टनर्स को फास्ट ट्रैक इज प्रिपेयरिंग फॉर पार्टनर लेड फास्ट ट्रैक प्रोग्राम्स, राइट। जिसमें पार्टनर्स जो हैं वो अभी सिलेक्टेड पार्टनर्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, लेकिन होपफुली ये और हम एक्सपैंड करेंगे टू मोर पार्टनर्स, राइट। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें चल रहा है, जिसमें सारे पार्टनर्स ट्रेन होंगे इवेंचुअली
to lead and to obviously run the fast track program partner wise. फिर उसके बाद solution architect की boot camps होते हैं, right? तो वो भी we try के हम we are able to cater I think 30 each, about 50 to 60 architects every year. ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि हर पार्टनर से डिफरेंट 40 to 50 पार्टनर से जो है वो आर्किटेक्ट्स आ रहे हो, तो वो ट्रेनिंग इट्स अ गुड 1 week लॉन्ग ट्रेनिंग जो आर्किटेक्ट्स के लिए, एंड एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो ऑब्वियसली जो सिलेक्टेड आर्किटेक्ट्स हैं वो जाके अपनी टीम्स में फिर इंफॉर्मेशन शेयर करें. सो दैट्स वन थिंग. उसके अलावा जो कस्टमर्स एंड पार्टनर दूसरे जो चैनल्स हैं वो ये हैं कि इनसाइडर ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ऑफिस आवर्स हैं जो कि होते हैं. सो अभी आपने देखा होगा कि कम्युनिटी ऑफिस आवर्स फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन का यू हैव रिसेंटली हर्ड कि हमने एक्विजिशन की है, हमने सब्सक्रिप्शन का नया जो है वो मॉड्यूल प्रोक्योर किया है या एक्वायर किया है. तो अब सब्सक्रिप्शन के लिए हम लोग इनलिस्ट कर रहे होंगे प्राइवेट प्रीव्यू में उन कस्टमर्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं, राइट? तो आपकी उनसे एक कनेक्शन हो रहा होगा. ADLS जो था अभी रिसेंटली जो है जिसके ऊपर काम हो रहा है, जो कि प्रीव्यू में भी है, FNO की एक्सपोर्ट टू Azure Data Lake, राइट? सो whoever is interested customers and partners वो उन insider Yammer groups के ऊपर होते हैं, एंड वो डायरेक्टली प्रोडक्ट इंजीनियर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा एंड टेक पार्ट ले रहे होते हैं इन द फ्यूचर, राइट? तो दिस इज अनदर वे. ये इंसाइडर ग्रुप्स भी होते हैं, एंड देन ऑफिस कम्युनिटी आवर्स भी होते हैं जिसके अंदर रेलेवेंट टीम्स अवेलेबल होती हैं फॉर 1 hour, राइट? और किसी के कोई भी क्वेश्चंस हों वो आंसर कर रही होती हैं, राइट? तो वो ऑनलाइन देखें तो फास्ट ट्रैक के और दूसरे नॉन फास्ट ट्रैक भी प्रोडक्ट टीम्स के भी कम्युनिटी आवर्स होते हैं जो कि customers and partners can join in and ask their questions directly. Right. No, that's very informative. And like the way Microsoft has created all these programs and fast track, engagements where people can directly talk to the key architects, that's really helping the whole community. So thank you, Adil, for this. I think in the interest of time, if there are other questions, guys, you can leave it in the comments and we will try to get them answered. But yeah, back to you, Amar and Adil. Yeah. Thank you, Adil. So it was nice. We have now our next presenter. So I will hand over it to Kamar. Thank you, Adil. Thank you, Rachel. Thank you both. Thank you, guys.